अगर आपके घर में संतान का अभाव है, आपका जीवन अभावों में है, आप गृहस्थ में हैं, फिर भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं है, तो आपको इस जन्माष्टमी अगर आप ये विधि करते हैं, ये पूजन करते हैं, तो आपके घर में अवश्य ही लड्डू गोपाल का आगमन होगा। आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, आपका भी जीवन खुशियों से भरपूर होगा अगर आप यह पूजन, ये विधि करते हैं। इस जन्माष्टमी आपको भगवान श्री कृष्ण की जब उपासना करें, जब आराधना करें, जब उनसे प्रार्थना करें, तो आप जब भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें तो भगवान श्री कृष्ण को 11 तुलसी के पत्ते, जब आप उस तुलसी के पत्ते को लाएं तो माता से प्रार्थना करते हुए लाएं, और कोशिश करें कि जब आप तुलसी के पत्ते तोड़ें तो आपके नाखून उस पर स्पर्श ना हो। अगर आपके घर में तुलसी है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप तुलसी पर प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं तो आपकी ऊपर माता तुलसी की अवश्य ही कृपा होगी। तो आपको 11 तुलसी के पत्ते लाने हैं, और इस जन्माष्टमी पर रात्रि में 12 बजे जब आप स्नान करके आसन पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, तो पूजन करने के उपरांत जब आप भगवान का पूजन कर लें, उसी समय आपको भगवान श्री कृष्ण को एक तुलसी का पत्ता इस प्रकार मंत्र बोलते हुए, मैं आपको मंत्र बताता हूँ, वो मंत्र बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें। और आप श्रद्धावान हो, आपके मन में वो कामना हो, प्रार्थना हो, जिस कामना से आप ये पूजन कर रहे हैं कि भगवान मुझे संतान दे, मेरे घर में भी लड्डू गोपाल का आगमन हो, मेरे घर में भी खुशियाँ आएँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको एक एक पत्ता, वो 11 पत्ते भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करने हैं पूजन करते समय। तो जब आप पूजन कर लें तो भगवान श्री कृष्ण को ये 11 पत्ते चढ़ाएं, और कुछ मंत्र इस प्रकार है, आप उस मंत्र को बोलते हुए या सुने या देखते हुए उस मंत्र के भाव आपके हृदय में हो, आप श्रद्धावान हो, मुख्य उद्देश्य ये है। तो आप उस भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें। अगर आप मंत्र बोल लें या सुन लें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कुछ मंत्र इस प्रकार हैं। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। क्लीं ओम क्लीं देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। क्लीं। कुछ इस प्रकार आप बार बार मंत्र को बोले। एक बार मंत्र बोलें, फिर तुलसी का पत्ता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करें, फिर अगला मंत्र, दोबारा मंत्र को दोहराएं, फिर एक, इस प्रकार 11 बार आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ये 11 तुलसी के पत्ते समर्पित करने हैं और प्रार्थना करनी है। भगवान का पूजन करें विधि विधान से, किसी ब्राह्मण द्वारा कराएं और भगवान की कथा सुने, और इससे आपको अत्यंत ही आपके जीवन में, और अगर आप इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करते हैं, सुबह शाम, अगर आप श्रद्धावान होकर स्नान करके संध्या करते समय या पूजन करते समय, जब आप पूजा करते हैं उस समय अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको अवश्य ही संतान रत्न की प्राप्ति होगी। सिर्फ आप इस मंत्र को जपिए। अगर आप अभी से जपना चालू कर देंगे प्रतिदिन, और जन्माष्टमी के उपरांत भी जपते रहें, तो आपके घर में अवश्य ही लड्डू गोपाल का आगमन होगा। या ब्राह्मणों द्वारा इस मंत्र का अनुष्ठान कराइए, इससे भी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये क्रिया करें। और जब आप भगवान श्री कृष्ण का ये 11 पत्ते उनको चढ़ा दें, पूजन कर लें, उनसे प्रणाम कर लें, उनसे प्रार्थना कर लें, उसके उपरांत अगले दिन ऐसा फिर क्रम वाइज आपको करते रहना है। आपको अगले दिन उठना है, वो जो 11 पत्ते रखे थे अगर वो आप सुखा लें, जिससे आपको प्रतिदिन अगले दिन उठकर भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर स्नान करने के उपरांत एक पत्ता लेना है और खाते हुए यही भाव करना है, भगवान हमारे गर्भ में लड्डू गोपाल का आगमन हो, हमारे घर में आपका आगमन हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रत्येक दिन एक पत्ता खाना है। इस प्रकार 11 दिन करना है आपको। 11 पत्ते होंगे, वो एक दिन एक पत्ता खाएंगे, तो आपको 11 दिन ये काम करना है। तो पत्तों को सुखा लेंगे तो आपको आसानी होगी खाने में। आप ऐसा करिए, भगवान का प्रसाद है, और यही प्रार्थना रखिए कि मुझे संतान चाहिए। भगवान ऐसी प्रार्थना करते हुए श्रद्धावान होकर के आप इस विधि को कीजिए और इस मंत्र का प्रत्येक दिन जाप कीजिए। इससे आपको अवश्य ही शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, सभी दर्शक बंधुओं को।